हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनालिटिकल फिजिक्स। आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 मोशन के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि मोशन, चैप्टर 8 मोशन। ठीक है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ ए बॉडी वेदर इट इज इन रेस्ट और मोशन। क्या लिखा है कि ये जो चैप्टर है हमारा, ये किसके साथ डील करता है ना, कि एक बॉडी का दो स्टेट होता है, आइदर वो रेस्ट स्टेट में रहता है या फिर वो मोशन में रहता है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, चैप्टर मोशन क्या बताता है ना, वेदर द बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन, मतलब रेस्ट में रहता है या फिर मोशन में रहता है, वो बताता है। और क्या बताता है, बेसिकली ये मोशन के ही बारे में बताता है। ठीक है, ये बेसिकली मोशन के डिटेल्स में ही बताता है। क्या बताता है, देखिए पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है ना, ये हमारा पहला वीडियो है चैप्टर मोशन का, तो आज हम बेसिक्स ही जानेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, बस बेसिक्स ही जानेंगे। ठीक है, देखो पहले क्या लिखा है, रेस्ट। रेस्ट क्या है, व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ चेंज इन टाइम विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, देखो क्या है ना, दो चीज़ें यहाँ लिखा है। ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स टाइम, मतलब ए बॉडी जो सपोज एक बॉडी है जो कि टाइम के हिसाब से अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू है रेफरेंस पॉइंट, मतलब दोनों चीज़ दिया गया है। एक क्या है, एक तो टाइम के बारे में बताया है, विथ चेंज इन टाइम बताया है। देखो क्या बताया है, विथ चेंज इन टाइम पहले बताया है, फिर दूसरी बात क्या बोल रहा है, रेफरेंस पॉइंट भी बोल रहा है। ठीक है, तो हमारा मेन जो होगा वो रेफरेंस पॉइंट और टाइम दोनों को हम देखेंगे। ठीक है ना, और दोनों क्या है वो फिर से बोलेंगे उसके बारे में कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, उसके बारे में फिर पढ़ेंगे। पहले ये जान लो कि उसका डेफिनेशन क्या है, कि अगर एक बॉडी है जो कि टाइम चेंज हो रहा है और क्या है, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से वो टाइम चेंज हो रहा है, पर रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, जहाँ का वहाँ है। ठीक है ना, तो वही हो गया तुम्हारा रेस्ट में। ठीक है, पहले हम मोशन का डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर रेफरेंस पॉइंट देखेंगे क्या है। ठीक है ना, मोशन में क्या लिखा है, इट इज द कन्वर्स ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट, कन्वर्स ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, कन्वर्स मीन्स ये जो स्टेट ऑफ रेस्ट हम पहले पढ़े थे उसका रिवर्स है, मतलब उसका ऑपोजिट है। ठीक है ना, मतलब क्या ऑपोजिट है वही देखेंगे। लिखा है दैट इज व्हेन ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन। क्या है ना, व्हेन ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट, देखो ये क्या लिखा है, चेंजेस इट्स पोजीशन, बट वहाँ क्या लिखा था, डज नॉट चेंज। ठीक है, अच्छा, व्हेन ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ चेंज इन टाइम विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। बाकी ये क्या रहा, ये दोनों तो सेम रहा कि विथ चेंज इन टाइम, मतलब टाइम चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। यहाँ भी रेफरेंस पॉइंट के बारे में बताया गया। ठीक है, अच्छा, तो फिर और क्या है, रेफरेंस पॉइंट इज सेड टू बी द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या रहा कि जब वो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम मोशन में बोलते हैं, और जब पोजीशन चेंज नहीं करता है उसको हम रेस्ट में बोलते हैं। ठीक है, पहले हम रेफरेंस पॉइंट समझ लेते हैं, फिर दोबारा जाएंगे रेस्ट एंड मोशन के लिए। ठीक है, पहले रेफरेंस पॉइंट क्या है, देखिए रेफरेंस पॉइंट जो है हमारा, इट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। रेफरेंस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जिस पॉइंट को लेकर हम ये जो बातें बता रहे हैं वही हमारा हो गया
रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, मतलब रेफरेंस पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है या फिर एक जगह मान लो, या फिर कोई घर मकान कुछ भी हो सकता है, वो एक लोकेशन को समझता है। ठीक है, तो वही हो गया हमारा क्या, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इसके आगे हम एक एग्जांपल देके वही रेस्ट एंड मोशन समझते हैं क्या है। देखो मान लो यहाँ पर ये एक दुकान है मान लो। ठीक है, शॉप लिख देता हूँ, ये एक शॉप है। ठीक है, क्या है, इस दुकान के साइड से एक रोड गया है, ये एक रोड है। ठीक है, एक बच्चा आया जिसका नाम है पिंटू। पिंटू पिंटू यहाँ पॉइंट ए पे था। ठीक है, ये ले लो हमारा पॉइंट ए। ठीक है, पिंटू यहाँ पॉइंट ए पे था, तब टाइम क्या हुआ था, मान लो ये 6:55 हुआ है। ठीक है, 6:55 में ये कहाँ था, पॉइंट ए पे था। ठीक है, कुछ देर बाद वो कहाँ, पिंटू कहाँ है, इस शॉप के पास है। ठीक है, लेट द टाइम इज 7। ठीक है, एक एग्जांपल दे के तुमको समझा रहा हूँ। देखो 7 है, वही पिंटू, लेट यू बी द पॉइंट बी, वो पॉइंट बी पे है। ठीक है, मतलब देखो 6:55 के टाइम पे वो कहाँ था, ए पे था। 7 AM पे, मतलब 5 मिनट बाद वो कहाँ पे है, शॉप पे है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो पॉइंट ए से शॉप तक कितनी दूर है, मान लो वो 5 मीटर है। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया, मतलब पिंटू देखो टाइम चेंज हो रहा है कि नहीं, 6:55 AM था, 7 AM हो गया, टाइम चेंज हो गया। सही है, तो फिर टाइम तो चेंज हुआ, पिंटू को देखेंगे फिर वो क्या कर रहा है। देखो ना, ए के टाइम ए पॉइंट पे वो था, मतलब 5 मिनट बाद वो बी पॉइंट में है। ठीक है, मतलब ये क्या है, पोजीशन तो अपना चेंज कर लिया। ठीक है, पर वो बी पॉइंट को हम कैसे जानेंगे, यहाँ क्या बी पॉइंट पहले से दिया हुआ है, नहीं ना। तो पर शॉप जो है वो ये फिक्स्ड है। ठीक है ना, मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जब शॉप था, मतलब जब 6:55 बजा था, तब जो शॉप से कितने दूर में था पिंटू, 5 मीटर दूर में था। वो इसी को हम ए पॉइंट दिए हैं और कुछ नहीं। ए तो कहीं नाम नहीं होगा ना, पर वो शॉप तो होगा ना। ठीक है ना, तो ये जो शॉप हो गया हमारा, यही हमारा हो गया रेफरेंस पॉइंट। ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या है समझ आ गया। मतलब देखो क्या है, जो शॉप है, शॉप जो है उसी को लेकर हम क्या देख रहे हैं, उसको लेकर उससे पहले था, पहले मतलब ए पॉइंट जो है शॉप से पहले था, फिर बी पॉइंट जो है हम शॉप के पास दिए। यहाँ मान लो मैं एक सी पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है, और ये मान लो ये क्या है, ये टाइम सपोज ये 10 AM होगा। ठीक है, अच्छा, तो फिर ये 10 AM के टाइम पर पिंटू कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, और यहाँ देख लो ये 7 से इस 7 AM से मतलब 7 AM पे पहुंचा, और 7 AM से 9:50 AM तक कहीं गया नहीं, यहीं पे रुका हुआ है। मतलब टाइम चेंज हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो है ये क्या हो गया इसका, रेस्ट, ये इसका रेस्ट स्टेट हो गया। ठीक है, मतलब टाइम चेंज हुआ पर ये नहीं चेंज हो रहा है, इसका पोजीशन जहाँ है वहाँ, ये जहाँ है वहाँ है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो उसको हम बोलेंगे क्या, कि पिंटू अब रेस्ट में है। ठीक है, और फिर देखो फिर 9:50 के बाद फिर वो
10 AM तक क्या हो गया, मतलब 10 AM तक क्या हो गया, वो सी पॉइंट में आ गया। मतलब 9:50 AM से 10 AM के बीच वो मोशन में था, ठीक है ना। अब मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, समझ आ गई हमको, ठीक है। तो फिर अब हम देखेंगे कि मोशन में जो बाकी सारे टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि तुम्हारा डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ये सब बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी का ये सब हम छोटे छोटे वीडियो बना के पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि तुमको जानने में आसान हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या जानेंगे, डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है और वेलोसिटी क्या है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।